नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छा बताएंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और वो आपको भूलेगा भी नहीं। क्योंकि आपको पता है, जब यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिथम के द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करने को दिया जाता है तो बुक में बहुत ही लंबा स्टेप बताया गया। बहुत सारे टीचर भी वही बताते हैं, बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस, जो हमें एग्जाम में टाइम टेकन होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर हम 1 देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। उदाहरण 1, 4052 यानी 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए यूक्लिड ने एक नियम बनाया था, जिसमें हम लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R। जब तक हमारा R यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं हो जाता, तब तक हम वो प्रक्रिया करते जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम इस तरह से इन्होंने बताया बुक में कि पहला चरण हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, दिखाते हैं क्या, इसमें से दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, इसमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो बड़े वाले को हम छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हम इतने और इतने को यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं कि 12576 बराबर 4052 गुणे 3 प्लस 420। तो हमारा अभी क्या है, ये शेषफल हमारा 0 नहीं आया। फिर एक अगला स्टेप हम करते हैं कि जब शेषफल हमारा 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 4052 और फिर 420 में यूक्लिड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिख के करते जाते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और बहुत ही टाइम टेकन हो जाता है, जो कि हमें एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम ले लेता है, जिससे हम और क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे पाते। तो इनका एचसीएफ यहाँ पे ज्ञात हो गया, यहाँ पे कि 4 है। तो इसको हम कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये बताया है आपको कि मान लीजिए प्रश्नावली 1.1 का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। हम इसका पहला जो क्वेश्चन था 135 और 225, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल का जो प्रश्नावली है 1.1, ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसको हमने लिख लिया। इसका पहला जो 135 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आप अगर जब एग्जाम में हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, या तो आप लिख लीजिए पहले का क का हल, या तो ये डाल के आप यहाँ से ये क्वेश्चन को हल कर लीजिए इतना पोर्शन। या तो अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर पहले का 1, ठीक है, पहले का ये जो है पहला, उसके बाद हम हल लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से हम हल करते जाएंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं पहली लाइन में ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल। ठीक, इतना आपने लिख लिया। अब हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे, चूंकि 135 छोटा है किससे, 225 से, तो यानी हम 225, इसलिए 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, और 90 क्या है, अभी ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ हमने दिखा दिया। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह भी एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको अच्छे से आता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं, इसकी हम गारंटी देते हैं। फिर एक स्टेप यहाँ खत्म हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब 90 क्या है, छोटा है किससे, 135 से। अब इन दोनों में हमने क्या लगाया, क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा अब 90 और 135 में, तो यहाँ से 135 को जब हम डिवाइड करते हैं 90 से तो एक बार जाता है और हमारा 45 जो है ये शेषफल बच जाता है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम कि जो 45 है 0 के बराबर नहीं है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 3, अब 45 और 45 90 से क्या है, छोटा है। तो अब 90 और 45 में हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, तो ये हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा। यहीं पे हमारा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। जब भी हमें शेषफल 0 आ जाता है तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम लिखते क्या, लास्ट लाइन क्या होगी, और ये ध्यान रखिए, जिससे हमें भाग देने पे 0 प्राप्त हो जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसा जिसको कहते हैं महत्तम समवर्तक, वही होता है। तो अतः हम लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ये आपको स्टेप कैसे ये करने हैं, इसके लिए आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्या यहाँ पे आपको बता देते हैं, इस तरह से आप करिए कि 225 में भाग दीजिए 135 से, इसको आप कर लीजिए रफ में, उसके बाद आप इस तरह से फेयर में बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 2 बार हम करते हैं तो ये 270 हो जाएगा, जबकि ये 225 है, तो एक ही बार में जाएगा 135। यहाँ से हम देखेंगे 5 से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 2 से 3 नहीं जाता है, तो यहाँ से 1 हम उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, 12 से 3 जाएगा 9, यहाँ 1 बचा, 1 से 1 गया तो 0, या इसको काट दीजिए।
ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, अभी फिर 0 नहीं आया, फिर 90 से 135 को हम भाग देंगे। तो जब इस तरह से देंगे 2 बार अगर हम प्रयास करते हैं तो 9 दूना 18 180 हो जाता है। तो ये भी एक बार ही जाएगा, तो एक बार में गया 5 से 0 जाएगा 5, और या 3 से 9 नहीं जाएगा तो 13 से 9 जाएगा, तो 9 4 13, यहाँ पे आया 45। अब 45 से हम 90 में भाग देंगे। ये प्रोसेस ऐसे करते जाते हैं लास्ट तक। तो 45 गुना 90, जब हमें 0 प्राप्त होता है वहीं पे रोक देते हैं, और जिससे भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है वही हमारा HCF होता है। ये आपको याद रखना, जिससे भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है वही HCF होता है। इसको इस तरह से कैसे लिखते हैं, जैसे पहला हमने भाग दिया था 135 से 225 में, एक बार गया और हमें 90 मिला, यानी ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ से ये वाला हमारा दूसरा स्टेप है, और ये वाला यहाँ से हमारा क्या है, ये तीसरा स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, और ये वाला हमारा थर्ड स्टेप है। तो हमने क्या किया, पहले वाले में हमने लिखा 225, यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 225 बराबर 135 गुणे 1, ये हमारा जो भागफल है गुणे 1, और प्लस जो हमारा शेषफल 90। तो इस तरह हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा जो 90 है यहाँ पे दिखा दिया, 90 नॉट इक्वल टू 0। बस यही प्रोसेस आगे करना। इसको भी लिख देना कि 135 दूसरे स्टेप में 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। तीसरे स्टेप में लिखना 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, जब हमारा शेषफल 0 आ गया यानी 45, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं बहुत साफ सुथरा लिखिएगा एग्जाम में, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिले। आप कोशिश करिए कि जो आप लिखें वो एग्जामिनर को समझ में आए, और जितना साफ लिखेंगे आपको उतने फुल मार्क्स मिलते हैं। और कहा जाता है कि मैथ में तो नंबर नहीं कटते, बाकी अगर आप साफ सुथरा करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।